बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया लिइलाफ़ि कुरैश सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। अब आप एक मरतबा ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ पीर मोहतरम हज़रत अज़मत उस्मान साहब मद्दज़िल्लहुल आली का, आप अपनी दुआओं में याद रखते हैं। बेहद शुक्रगुज़ार हूँ बड़े भाई हज़रत मौलाना मतियुर रहमान नफीसी साहब का। आज की नशिस्त में फ़कत दो पैगामात आप तक पहुँचाने हैं, बिलखुसूस उलमा को। हम सब जितने भी उलमा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, अक्सर हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए हैं। आलिम की ज़िम्मेदारी ये है अवामुन नास को जितने मसाइल दरपेश हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से उन्हें सिखा दे। आगा शोरश कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत खूबसूरत जुमला यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं। वो कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो हर ज़माने के मुताबिक बोलती है। आज के ज़माने में जितने उलमा यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, उनके नमाजियों को सबसे बड़ा एक मसला ये है कि गुर्बत से मुतासर हो गए हैं। मैंने एक आयत पढ़ी है, यकीनन आप हैरान भी होंगे कि सीरत के जलसे में लिइलाफ़ि कुरैश पढ़ दिया है। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ उलमा से गुजारिश करूँगा कि अपने 3 जुम्मों में आपके पास जितने भी नमाजी आते हैं उनको लिइलाफ़ि कुरैश समझा दें। ये लिइलाफ़ि कुरैश जो है, ये अल्लाह ताला कुरैश के एक मुआहदे का जिक्र कुरान पाक में कर रहे हैं। और ये कुरैश का वो मुआहदा है जिसने मक्का को, अरब को, कुरैश को कुरैश बनाया है। हम ये समझते हैं कि कुरैश एक कबीले का नाम है। आप कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं, ये कभी आप अरबी ज़ुबान में पढ़ें। जिस तरह आज के ज़माने में हम लफ्ज़ मेमन जब बोलते हैं, हमारे जहन में फ़ौरन क्या आता है, बहुत बड़ा कारोबारी। कुरैश जो है ये एक टैग है। उस ज़माने में जो दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी लोग थे उनको कुरैश का टैग दिया जाता था। जैसे आज हम इंग्लिश में कहते हैं बिजनेस टाइकून, बिजनेस टाइकून को अरबी में कुरैश कहते हैं। मेरी गुजारिश उलमा से ये है कि आप अपने नमाजियों को लिइलाफ़ि कुरैश समझाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत से पहलू हमारी बेदलील मुनाजराना गुफ्तगू की वजह से दब के रह गए हैं। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का माशी पहलू भी दब चुका है। हम इस पर तवज्जो नहीं करते। हमने कभी अवामुन नास को ये नहीं बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़राए आमदन क्या थे, जिसकी वजह से मुसलमान ये समझते हैं कि इस्लाम के पास गुर्बत का कोई हल नहीं है। याद रखिए, मैं हर जगह पे गुज़िश्ता 1 साल से ये मिन्नत कर रहा हूँ, इस्लाम गुर्बत को पसंद नहीं करता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जितने भी मकासद हैं उनमें सरे फहरिस्त 2 मकसद हैं, एक इखलाक को ठीक करना और एक माशियात को ठीक करना। इसलिए मेरी उलमा से गुजारिश है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से अवामुन नास को गुर्बत से निकलने के तरीके बताइए। गुर्बत से निकलने के तरीके, आखिरी बात कर रहा हूँ, दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी थी। अब आपके जहन में सवाल ही आएगा, ये तो बड़ा मुश्किल मौजू है, इस पर बात कोई नहीं होती। गुर्बत से निकलने के तरीके जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बताए हैं, वो हदीस की हर किताब में हमने तवज्जो नहीं की। हदीस की हर किताब में, आप मोबाइल का दौर है, देखिए किसी भी हदीस की किताब में कितनी अहादीस हैं। आप अकाउंट कर लें, 25% अहादीस जो हैं अमाल की हैं, 75% अहादीस जो हैं वो लोगों को गुर्बत से निकालने के तरीक़ों पर हैं, जिनको आप अरबी ज़ुबान में किताबुल बुयू कहते हैं। एक ज़माना था कि जब गुर्बत से लोगों को निकालने के तरीके फ़कत उलमा को पता होते थे। आज माफ़ी चाहता हूँ, जुमला बड़ा गलत है, आज तबके के सबसे गरीब लोग उलमा हैं। वजह उसकी ये है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के माशी पहलुओं को पढ़ना छोड़ दिया, बयान करना छोड़ दिया, उस पर तवज्जो करनी छोड़ दी। अब मेरी गुजारिश आखिरी ये है, जो उलमा
इस पर बात करना चाहते हैं, उनको मुताले का बड़ा मसला है, उसके लिए मेरी लाइब्रेरी हर वक्त हाजिर है। उसके लिए मेरा इदारा वफा ट्रस्ट जो ऑनलाइन काम करता है, आप वहाँ पे उनको मैसेज कर देते हैं कि आपको गुर्बत के मौजू पे लिखे लिखाए खुतबात चाहिए, वो आपको देते हैं, आप अपनी मस्जिद में बयान कीजिए। दूसरा, आप अहबाब जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको अर्ज़ कर दूं, हमने एक तहरीक शुरू की हुई है, उलमाए कराम के बच्चे, उलमाए कराम की बच्चियाँ, उलमा मस्जिद में खिदमत करते हुए, मौलिमात मदरसे में खिदमत करते हुए, आज के जदीद दौर में बहुत से ऐसे तरीके हैं कि हम अगर उनको सीख लें तो हम माली तौर मजबूत हो सकते हैं। आप तारीख उठा के देख लीजिए, जब भी मजहबी शख्सियत माली तौर मजबूत होगी तो वो दीन का बहुत बड़ा काम करेगी और वो दीनी तौर गालिब भी होगी। तो इस वक्त हमें उन तरीकों को सीखने की ज़रूरत है। उलमा, आइमा मसाजिद, उनके बच्चे बच्चियाँ अगर अपनी आमदन बढ़ाने के लिए कोई भी कोर्स करना चाहें, आपके इलाके में जो टीचर होंगे उनको हदिया हम देंगे, आप उनसे सीखें। आप इनकी मस्जिद, आपकी मस्जिद हाजिर है, आपका मदरसा हाजिर है। अगर यहाँ पे कोई साहब ऐसे हैं कि जो हमारे उलमा आलिमात को ये स्किल सिखा सकते हैं, उनके पास जगह का मसला है, जगह हमारी तरफ से होगी, बिजली का मसला है, बिजली हमारी तरफ से होगी, हर चीज़ हमारी तरफ से। आप मजहबी तबके को, आप इन मुसलमानों को गुर्बत से निकालने में किरदार अदा करें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, आपने मेरी गुजारिश सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। आखिरी पैगाम भी यही है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम कोशिश ये करें, अज़ाला गुर्बत पर बात ज़रूर करें। आप सब दोस्तों का बेहद शुक्रिया।